हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आज की एनालिसिस वीडियो में। प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में हम चार्ट डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं, मॉर्निंग में हमारा सेटअप डिस्कस करने वाले हैं और वीकली एक्सपायरी से पहले किस तरीके से डेटा बना है वो भी डिस्कस करेंगे। आज वीकली एक्सपायरी के साथ साथ मंथली एक्सपायरी भी है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनने की कोशिश करेगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्या मेरा आज का प्लान रहने वाला है। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में जाके देखोगे, अमेरिका का मार्केट आपको थोड़ा रेड में नजर आएगा, बट उसका इंपैक्ट हमें एसजीएक्स निफ्टी में देखने को अभी नहीं मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 0.24% पॉजिटिव खुल रहा है, मतलब कल की बड़ी रैली के बाद हम हल्का फुल्का यहाँ पर गैप अप ओपन होने की कोशिश करने वाले हैं। अमेरिका का मार्केट रेड क्यों है? अमेरिका का मार्केट रेड है मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, मैंने अभी न्यूज़ वगैरह उतना ट्रैक नहीं किया है, तो अगर आपको पता है कोई रीजन तो बता दीजिए, बट कोई स्पेसिफिक एज सच रीजन नहीं है यहाँ पे जिस कारण से मार्केट में आपको ये कुछ देखने को मिला है, मतलब ये जो रेडनेस देखने को मिल रही है। तो इसको छोड़ते हैं, हम एसजीएक्स निफ्टी पे ध्यान देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी बेसिकली अभी यहाँ पर हमारा 0.24% पॉजिटिव चल रहा है। अब मैं आ जाता हूँ चार्ट पे। निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का चार्ट है, सारे लेवल्स मैंने ड्रॉ कर लिए, ट्रेड प्लान रेडी है, बस आप ध्यान से चीज़ों को सुनते जाएगा। लेवल्स मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। सबसे पहले ज़रूरी दो तीन चीज़ें मुझे आपसे बात करनी है। सबसे पहली बात यह है कि कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फ्राइडे को होने वाली है। ये न्यूज़ आप लोगों ने सुना होगा आई होप, लेकिन अब एनएसई ने इसको वापस कर लिया। देखिए हुआ क्या था, कहानी मैं आपको बताऊं। बीएसई ने अपना नया इंडेक्स लेके आए थे, बीएसई सेंसेक्स और बैंकेक्स करके, तो बीएसई की एक्सपायरी फ्राइडे को होती थी। तो एनएसई को क्या लगा कि हमारा जो वॉल्यूम है वो एक ही दिन आता है, थर्सडे के दिन आता है। कहाँ पे? निफ्टी 50 में भी और बैंक निफ्टी में भी एक ही दिन वॉल्यूम आ जाता है। तो हम एक काम करते हैं, हम बीएसई से compete करते हैं और बैंक निफ्टी को शिफ्ट कर देते हैं फ्राइडे में। तो क्या होगा, मान लो अगर 1 लाख ट्रेडर्स हैं तो 1 लाख ट्रेडर थर्सडे को निफ्टी में ट्रेड कर लेंगे और यही 1 लाख ट्रेडर फ्राइडे को बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लेंगे। तो ज़्यादा वॉल्यूम बीएसई के पास नहीं जाएगा और एनएसई का भी ओवरऑल वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे एनएसई को फायदा ही होगा। तो यहाँ पर compete करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मुझे लगता है शायद कुछ मीटिंग हुई हो या फिर कुछ मतलब कोई आके बीच में बोला हो, बीएसई एनएसई के बीच में बात हुई हो, तो एनएसई ने अब ये सर्कुलर वापस कर लिया। मतलब वो चाहते हैं कि बीएसई भी ग्रो करे और एनएसई भी ग्रो करे। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के लिए अच्छी ही खबर है, लेकिन आपस में क्या हुआ मुझे आइडिया नहीं है। बट अब एनएसई ने वो सर्कुलर वापस ले लिया है। मनी कंट्रोल में न्यूज़ आई थी, वहीं पर मैंने देखा था। आर्टिकल में शेयर कर दूंगा आपके साथ दोबारा, अगर अगर याद रहा तो टेलीग्राम पे, नहीं तो आर्टिकल की कोई खास जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना। और एक जरूरी चीज कि इस मंथली एक्सपायरी के बाद से बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट 15 के होने वाले हैं। अभी 25 का एक लॉट होता है, तो 15 का एक लॉट हो जाएगा इसी मतलब जो अगला होगा ना, आज के बाद जब आप नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड करोगे तो वो 15 का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये दो तीन बातें ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं कल की एक बार चार्ट की, कल के एक बार की चार्ट की बात कर लेते हैं। 1 मिनट बस, एक बात मुझे बोलना था, उसके बाद आज के एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ये जो कल बड़ी रैली आई वो इसीलिए आई क्योंकि यहाँ पे पहले जो ये साइडवेज मार्केट था ना, इस टाइम एनएसई ने ये कहा था कि जो हमारी छुट्टी है वो वेडनेसडे को होगी और हमारी एक्सपायरी एज यूजुअल थर्सडे को होने वाली है। लेकिन जब 12 बजे के आसपास यहाँ पर न्यूज़ आई कि हमारी एक्सपायरी अब वेडनेसडे को ना, मतलब थर्सडे को ना होकर वेडनेसडे को होगी और जो ईद की छुट्टी है वो थर्सडे को होने वाली है। तो इसी के बाद से ये रैली शुरू हुई। मतलब ये रैली कहीं ना कहीं ये बताती है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई एक्सपायरी को देखते हुए। पहले लोगों को लग रहा था कि डीके वगैरह हमें मिल जाएगा तो हम होल्ड करके रखते हैं, लेकिन जब ये न्यूज़ आया उसके बाद ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है। तो ये शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं ये बता रही है कि मार्केट इवेंचुअली पॉजिटिव है, क्योंकि जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन काटना शुरू करी एक्सपायरी को देखते हुए, तो मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। तो ये सेंटिमेंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार मैं आपको डेली चार्ट भी समझा देता हूँ, 1 मिनट का बस मुझे वक्त दीजिएगा, क्योंकि डेली चार्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ। खासकर निफ्टी में यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश की गई है और एक इम्पॉर्टेंट प्राइस एक्शन भी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मिनट बस रुक जाए, हम डेली चार्ट में चलते हैं और निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे निफ्टी में नीचे से एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही थी, ये वाली ट्रेंड लाइन, और यहाँ पर इसका एक फेक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और उसके बाद अब रिकवरी देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं अब आप मान के चलो 80-90% चांसेस ये हैं कि ये अपने हाई को टेस्ट तो करने आएगा। मतलब 18,900 के लेवल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया गया है नीचे की तरफ, खासकर निफ्टी में। बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी भी अपने उस रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन हमारे पास एक अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिली और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इसका ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अब जो चार्ट का सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव हो गया। ग्लोबल न्यूज़ का क्या सिनेरियो मैंने अभी ट्रैक नहीं किया तो इसके बारे में नहीं कह सकता। जो रशिया वाली दिक्कत थी वो तो सॉल्व हो गई है, मतलब जो दिख रहा है उस हिसाब से सॉल्व हो गई। उन्होंने कहा कि हम मार्च करने के लिए नहीं जा रहे थे, जो
विरोधी गुट था, तो मतलब रशिया का प्रॉब्लम अभी सॉल्व लग रहा है। अब आगे कोई नई डेवलपमेंट आती है तो वो अलग बात है। तो ये हमारा व्यू था मार्केट को लेकर। अब एक बार बात कर लेते हैं फाइनली कि हमारा आज का सेटअप रहने क्या वाला है। तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी की कल की जो हमें क्लोजिंग मिली है वो हमें मिली है 44,121 के आसपास। तो अगर आप देखोगे 121 से 0.2% के आसपास, तो मार्केट कुछ खास बड़ा गैप अप ओपन नहीं हो रहा है। मार्केट यहीं कहीं के आसपास हमें ओपनिंग देता हुआ दिख रहा है। मतलब मार्केट 44,200 के आसपास जो ये जोन बनी यहीं कहीं ओपन होगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आज मंथली एक्सपायरी है, तो हो सकता है थोड़ी वोलेटिलिटी रहे। वोलेटिलिटी से मेरा मतलब ये है कि हो सकता है मार्केट सुबह के टाइम नीचे आए और होल्ड करके शाम के टाइम ऊपर चले जाए, या फिर दिन भर साइडवेज रहे, मतलब मार्केट एसएल हंट करते रहे ऊपर नीचे दोनों का, और फिर एक तरफ बड़ा मोमेंटम दिखा दे, या फिर मार्केट रेंज बाउंड हो जाए और दोनों तरफ दिन में आपको कई बार बड़ी मूवमेंट्स देखने मिले, कॉल साइड और पुट साइड भी। तो आप सिंपल एक्सपायरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, थोड़ी सी वोलेटिलिटी हमें एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक रीसेंट मुझे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,263 का। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अगर आप चार्ट में देखोगे। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि आपको सेलिंग कब करना है, क्योंकि जो चीज कम चांसेस होते हैं उसका मैं बता देता हूँ। बाइंग करने के लिए तो मैं भी आपको सेटअप बताऊंगा, क्योंकि हमको करना बाइंग ही है, मार्केट पॉजिटिव है। बट सेलिंग आप कब कर सकते हो? तो सेलिंग करने का एक अच्छा मौका बनता अगर मार्केट थोड़ा ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन होता। अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन होता, मान लो 44,280 के आसपास, 240 के आसपास, तो मार्केट में आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती। क्यों? क्योंकि कल एक अच्छी खासी रैली आई हुई है। रैली को देके मोस्ट ऑफ द पीपल्स ने कॉल होल्ड किया होगा, और अगर मार्केट उनके डायरेक्शन में ओपन होगा तो वो प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग के टाइम हमें थोड़ा नीचे का मोमेंटम देखने को मिलता। लेकिन मार्केट अभी यहाँ कहीं के आसपास खुल रहा है, तो कोई प्रॉपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। तो आप कब सेल करोगे? सेल करने के लिए केवल आपको एक कंडीशन लगानी है कि जब इंट्राडे का ट्रेंड डाउन हो जाएगा तभी मैं सेल करूंगा। मतलब मान लो मार्केट इन जगहों के आसपास खुलता है, यहाँ कहीं जाके मार्केट एक लो लगाता है और ऊपर जाता है, प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक कर पाता और आके एक लोअर लो लगा देता है, तो यहाँ कहीं के बाद फिर हम सेल करने का प्लान करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट अभी पॉजिटिव है, तो सेल साइड में जो हमारी क्वांटिटी रहेगी वो कम रहेगी, और हम स्मॉल टारगेट्स ही कर सकते हैं अभी। मतलब टारगेट अगर हमें करना है तो छोटे छोटे टारगेट्स ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट सेल साइड में इतना इजीली नहीं जाएगा। मार्केट को अगर सेल साइड में जाना होगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसे 44,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसके नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। तो ये वाली जो पूरी जोन है मेरे लिए वो बाई ऑन डिप्स की जोन रहने वाली है। अगर आप सेल करते हो तो आप रिस्की सेल करने वाले हो। 44,000 के अबव आपको यहाँ पर केवल बाइंग के बारे में सोचना है। अगर मान लो मार्केट 988 960 के नीचे जाता है और प्रॉपरली सस्टेन करता है विथ इंट्राडे डाउन ट्रेंड, मतलब इंट्राडे का ट्रेंड डाउन है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो इन लेवल्स के नीचे 920 907 के नीचे हम शॉर्ट करने को देख सकते हैं। और फिर वो सिनेरियो थोड़ा सा गड़बड़ क्रिएट करेगा, वो एक पैनिक सिनेरियो क्रिएट करेगा, क्योंकि कल बहुत सारे बायर्स की पोजीशन बनी हुई है। और अगर आप देखो यहाँ से फिब लगा के, तो 0.6 का एरिया भी यहीं कहीं के आसपास आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अगर हम जहां से बाइंग आई थी वहां से लेके टॉप तक फिब लगाते हैं, तो ये है हमारे पास 0.6 का एरिया, जो मैंने आपको 900 का लेवल बताया। तो अगर ये 0.6 के एरिया के नीचे आता है, मतलब इस स्विंग के नीचे आता है, तो यहाँ पर एक पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, और अब हमारा मार्केट थोड़ा सा सेल साइड में जा सकता है। देखो ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया, तभी मैं आपको एक छोटा सा जोन बता रहा हूँ। तो अगर 900 के नीचे निकलता है तो 788 के आसपास आके रुक सकता है। लेकिन अगर ये 788 के भी नीचे जाता है ना, तो नीचे के लेवल पे ये जो गैप फिलिंग है वो भी आपको देखने मिलेगी। तो सेल साइड के लिए यहाँ पर जो ये कंप्लीट जोन है 44,000 से ऊपर बाई ऑन डिप्स है, यहाँ सेलिंग ट्राई मत करेगा। इस छोटे से जोन में आने से बाद मार्केट वीक हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से वीक होने के साथ साथ यहाँ वोलेटिलिटी भी आएगी। बट एक बार 900 के नीचे जाता है तो आपको एक सेलिंग का मौका मिलेगा 700 800 तक, 780 800 तक सेलिंग का मौका मिलेगा। और यहाँ कहीं पर रुकता है या रिट्रेसमेंट करके दोबारा नीचे गिरता है तो आपको नीचे के टारगेट्स मिल सकते हैं। ये था हमारा प्लान सेलिंग का। लेकिन ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ चुका है। अब मान लो मार्केट यहीं कहीं खुलता है, तो हमें क्या करना है? आपको यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड करने हैं ऊपर की तरफ। एक चीज ध्यान रखना है, जनरली ऐसा कई बार होता है कि एक्सपायरीज के टाइम मार्केट सुबह का जो होता है, मतलब मान लो 9:30 से लेके 9:15 से लेके 10:30 11 तक 11:30 तक मार्केट साइडवेज हो जाता है। साइडवेज इसलिए होता है क्योंकि उसे एसएल हंट करके जो वीक हैंड्स होते हैं या फिर जो इम्पेशेंट ट्रेडर होते हैं उनको निकालना होता है। मतलब ये मेरी कहने की बात है। असल में हो क्या रहा होता है? असल में हो रहा होता है एक्यूमुलेशन। जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं पोजीशन, और फिर जैसे सेकेंड हाफ आता है आपको एक बड़ी मूवमेंट होती हुई दिखती है, जैसे कल के दिन पे हुआ था। तो आज के दिन पे अगर मॉर्निंग में वोलेटिलिटी रहती है तो
हमें अवॉइड करना पड़ेगा। वोलेटिलिटी मतलब मान लो पहली कैंडल इस तरीके से कुछ बन जाती है और इसी कैंडल के रेंज के बीच में रह रहा है, या फिर दो कैंडल बन गए और इसी दो कैंडल के बीच में मार्केट फंसा हुआ है, तो हम ऐसे रेंजेस में ट्रेड करना अवॉइड करेंगे। हम वेट करेंगे प्रॉपर ब्रेकआउट रीटेस्ट का और फिर हम बाइंग करने को देखेंगे। ये रहेगा हमारा प्लान नंबर 1। प्लान नंबर 2 क्या है? प्लान नंबर 2 है बाइंग ऑन डिप्स का। अगर मार्केट नीचे आता है, आप चाहो तो सेल करना है तो सेल करो, लेकिन क्वांटिटीज बहुत कम रहनी चाहिए और आपको स्कैल्पिंग जैसा प्लान करना है। लेकिन नीचे के लेवल्स पे आके कोई अगर पॉजिटिव पैटर्न बनाता है, कोई रेंज बना के ब्रेक करता है, कोई पैटर्न बनाता है, तो हम यहाँ पर प्लान नंबर 3 क्या है? बाइंग ऑन डिप्स प्लान कर सकते हैं। प्लान नंबर 2 था शायद ये। तो प्लान नंबर 1 क्या है? हम यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे। प्लान नंबर 2 क्या है? बाइंग ऑन डिप्स विद कंफर्मेशन। ये हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कल के दिन पे आप देखोगे यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी थी 15 मिनट में, तो उसी तरीके से आगे 15 मिनट में कोई पैटर्न बनता है तो हम यहाँ पर बाइंग करने को देख सकते हैं। ये हमारे लिए बढ़िया बाइंग ऑन डिप्स का लेवल हो सकता है। तीसरा प्लान क्या है? अगर मान लो मार्केट आता है यहीं पे गैप फिल करके ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो आपको रिट्रेसमेंट्स वगैरह पे बाइंग का प्लान करना है। मार्केट ट्रेंडिंग है और मार्केट अपना जो ऑल टाइम हाई का लेवल है 44,500 उसको टेस्ट करना चाहेगा। 44,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल पे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट सुबह सुबह निकलता है उसके लिए, तो हो सकता है मार्केट इसको टेस्ट करने जाए। तो 44,500 के आसपास हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक रेजिस्टेंस है, और अगर मार्केट यहां तक जाता है तो आपको कॉल साइड हीरो जीरो होता हुआ दिखेगा, मतलब ऑलरेडी कॉल हीरो जीरो बन चुका होगा। तो इन लेवल्स के ऊपर 263 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट आता है, आप प्लान कर सकते हो। पहला टारगेट 44,500 के आसपास का रहेगा। नेक्स्ट टारगेट्स आप प्लान कर सकते हो इसके ऊपर का, जो कि पूरी खुली टेरिटरी है। तो अगर इंट्राडे में कोई रेंज वगैरह बनती है तो उससे हम फिब का प्रोजेक्शन लेके टारगेट देख सकते हैं। तो ये रहने वाला है आज का हमारा प्लान। ये प्लान रहेगा बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा आपको थोड़ी देर में। अब जल्दी से मैं आपको निफ्टी के भी प्लान्स बता देता हूँ। निफ्टी का हमारा क्या प्लान रहने वाला है। निफ्टी में भी हमारा सिमिलर प्लान रहेगा। हम सेलिंग की हड़बड़ी नहीं करने वाले। निफ्टी भी कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स के आसपास खुलने वाला है और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 18,886 का है। 18,886 के आसपास का हमारे पास आया। यहाँ पर कितने 8 है? 3 8 है। तो 18,886 के पास हमारा ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, जो हो सकता है आज के दिन पर टेस्ट हो जाए। तो अगर ये खुल के नीचे की तरफ आता है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास, इस सपोर्ट के आसपास हमें बाइंग ऑन डिप्स की ही प्लानिंग करनी है। सेलिंग करने में इतना हड़बड़ी मत करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 18,751 का। अगर इसको आपको सेल करना है, एक मौका आपको इस ट्रेंड लाइन के नीचे मिलेगा जो कि थोड़ा रिस्की रहेगा। मतलब 18,700 780 के आसपास ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन आता है और प्रॉपर रीटेस्ट आता है तो एक बार आप सेल करने को ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत कम क्वांटिटी से करेगा। ये एक रिस्की ट्रेड रहेगा क्योंकि ट्रेंड लाइन के बाद इमीडिएट स्विंग का सपोर्ट है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकडाउन दिखा के ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको सेल करना है आप सेल कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग भी कर सकते हो कि अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है और आप सेल ना करो, अगर आप सेल नहीं करते हो तो नीचे गिर जाते हो तो गिल्ट फील नहीं करना, उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो यहाँ पर अगर कोई रेंज वगैरह वापस बना के ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पर आप बाइंग ऑन डिप्स प्लान कर सकते हो 18,780 के लेवल्स पे। अगर मान लो मार्केट इसके नीचे आ जाता है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, जो कल का ब्रेकआउट जोन था। आप देखोगे यहाँ पे मार्केट कई बार होल्ड कर चुका है। तो इस ब्रेकआउट के ऊपर जब तक मार्केट रहता है, मार्केट थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर इस ब्रेकआउट लेवल यानी 18,750 के नीचे आ जाता है तब मार्केट में वीकनेस आएगी, और ये वीकनेस मार्केट को यहाँ तक लेके आ सकती है। यानी इवेंचुअली आपको गैप फिल होता हुआ दिख सकता है नीचे को, और ये जो बायर्स का कैंडल बना था ये कंप्लीट रिवर्स हो जाएगा। यानी मार्केट ने एक ट्रैपिंग करी है और हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ये लो ब्रेक होने का 18,647 का। आज या कल में ब्रेक हो जाएगा अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है तो ये हमारा प्लान रहने वाला है। अगर मान लो ये भी डायरेक्टली ऊपर की तरफ निकल जाता है तो आपको रिट्रेसमेंट में बाई करने को देखना है। 18,886 के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये रहने वाला है आज का हमारा निफ्टी का ट्रेड प्लान। आई होप दोनों ट्रेड प्लान्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम डेटा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा डेटा क्या कह रहा है। देखो अभी टाइम थोड़ा सा कम है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए ऑप्शन चेन को ज़्यादा हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बट मैं पीसीआर डेटा आपको बता दे रहा हूँ। ऑप्शन चेन अभी डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पीसीआर डेटा बता देता हूँ। पीसीआर डेटा से क्लैरिटी मिल जाएगी। कल के दिन का ये देखो, कल के दिन क्या हुआ था ना, कल के दिन बैंक निफ्टी में 72% पॉजिटिव पोजीशंस बनी, और ये पॉजिटिव पोजीशंस बनना स्टार्ट हो गई थी जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था शायद 11 बजे के आसपास। तभी हमने देखा था 7% से 11% के आसपास पॉजिटिव पोजीशन चली गई थी। तो वहीं से हमें इंडिकेशन मिलने लगा था कि मार्केट में अंडरलाइंग जो पोजीशंस बन रही है वो पॉजिटिव बन रही है, चार्ट भी उस हिसाब से रिएक्ट कर सकता है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो करंट पीसीआर चल रहा है वो 1.4 चल रहा है बैंक निफ्टी का, 1.4 चल रहा है फिर निफ्टी का, और 1.2 चल रहा है निफ्टी का। ये जो 1.4 का पीसीआर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना, ये दोनों पीसीआर थोड़ा थोड़ा ओवरबॉट जोन पे जा रहे हैं, यानी मार्केट हल्का नहीं है अभी।
हल्के मार्केट्स वो होते हैं जहाँ पे पीसीआर 1 के अराउंड होता है। तो यहाँ पे मार्केट 1.2 होता, 1.25 होता, 1.3 होता तो भी एक बार के लिए मैं मान लेता। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के जो पीसीआर हैं वो थोड़े से ओवरबॉट जोन में जा रहे हैं। ओवरबॉट जोन ये इंडिकेट करता है कि मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है उसी फ्लो में ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन मिल रहा है हमें डेटा से कि मॉर्निंग में थोड़ा सा हमें डिप या फिर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। तो आप मॉर्निंग में तभी ट्रेड लीजिएगा जब आपको प्रॉपर कंफर्मेशन मिलेगा, ये आपको डेटा वार्न कर रहा है। अगर आप निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी का पीसीआर बढ़िया है, यहाँ पे बुलिश है और ज़्यादा ओवरबॉट भी मुझे नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी का जो पोजीशन है वो बढ़िया बना हुआ है, बट बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी थोड़े ज़्यादा स्ट्रेच लग रहे हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में हम ध्यान रखेंगे, और अगर बाइंग की पोजीशन बनती है तो हम बना सकते हैं दोनों में ही। चार्ट के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कौन सा बढ़िया बाइंग का पोजीशन दे रहा है, और मॉर्निंग के टाइम थोड़ा सा डिप पॉसिबल है, जो कि ये एक्सप्लेन कर रहा है हमारा जो पीसीआर डेटा है। अब एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं मैक्स पिन, मतलब मैं छोटी छोटी चीज़ें पहले डिस्कस कर लेना चाह रहा हूँ, और उसके बाद ऑप्शन चेन अगर टाइम मिला तो ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे, या फिर ऑप्शन चेन मैं आपको बता दूंगा जल्दी से। अब एक बार मैक्स पिन देख लेते हैं कि एक्सपायरी कहाँ पर आ सकती है। ये जो मैं देख रहा हूँ वो मैं यहाँ पर क्वांटसैप में देख रहा हूँ। क्वांटसैप में सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। निफ्टी का अगर आप मैक्स पिन देखोगे तो वो 18,800 का है, 18,800 के आसपास अभी जो ऑप्शन सेलर्स ने पोजीशन बना रखी है उस हिसाब से एक्सपायरी पॉसिबल है। 18,800 का लेवल थोड़ा सा नीचे है, तो ये थोड़ी कंजर्वेटिव पोजीशन लग रही है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, क्या एक्सपायरी आज की साइडवेज रहेगी या नहीं रहेगी, वो भी क्लैरिटी हो जाएगी मॉर्निंग में जो रेंज बनेगा उस हिसाब से। अगर मॉर्निंग में कोई रेंज बन जाती है, वो रेंज ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो आप मान के चलो कि साइडवेज एक्सपायरी देखने को मिल सकती है, रेंज बाउंड एक्सपायरी देखने को मिल सकती है, बड़ी पोजीशंस ना बने। लेकिन अभी फिलहाल सेलर्स को लग रहा है 18,800 के आसपास हमारी एक्सपायरी जो है वो पॉसिबल है। अगर आप यहीं पे देखोगे बैंक निफ्टी का लेवल्स, मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ एक बार। अच्छा, आज दिन में मैं लाइव आऊँगा थोड़ा देर, मतलब 1-2 घंटे बाद मैं लाइव आऊँगा, एक बार मॉर्निंग का ट्रेड कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लाइव में मेरे से ट्रेडिंग हो नहीं पाती। मतलब मैं आपको लाइव आपको या फिर बता सकता हूँ या फिर मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तो इसीलिए पहले मैं अपना आज ट्रेड कर लूँ एक्सपायरी का मॉर्निंग में, उसके बाद फिर मैं लाइव आऊँगा। एक सेकेंड, बैंक निफ्टी में सर्च कर लेता हूँ। तो देखो बैंक निफ्टी का जो अभी लग रहा है हमारे पास मैक्स पेन लेवल वो 44,000 का है, तो हमारी क्लोजिंग 44,1020 के आसपास हो रही है, और मार्केट 44,000 के आसपास यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स ने जो पोजीशन बना रखी है उस हिसाब से एक्सपायरी पॉसिबल है। ये इंट्राडे में चेंज होती है, बट फिलहाल के हिसाब से थोड़ी कंजर्वेटिव पोजीशन बनी है, नीचे के लेवल्स पर एक्सपायरी पॉसिबल है अभी के हिसाब से, ठीक है। इंट्राडे में लेवल्स बदल सकते हैं। अब फाइनली डिस्कस कर लेते हैं हम ऑप्शन चेन, थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं हम डिस्कस कर पाएंगे। अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा राइटिंग, मतलब यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, जो हमने 1.4 का पीसीआर देखा था जो इतना ज़्यादा बुलिश था, उसके पीछे का रीज़न क्या, उसके पीछे का रीज़न यही है। आप देखो हर 100 पॉइंट पे 40-50 लाख के आसपास पुट राइटिंग की गई है, यानी दबा के यहाँ पे बुलिश पोजिशन बनी है, और एक्सपायरी कहीं ना कहीं 44,000 के ऊपर ही होनी चाहिए, ऐसा डेटा कह रहा है। जबकि कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ ना आ जाए, डेटा के अकॉर्डिंग एक्सपायरी 44,000 के ऊपर ही पॉसिबल है। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करो तो जैसा हमने डिस्कस किया था 44,500 के आसपास 32 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे राइट किए गए, तो 44,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो टारगेट 44,500 का ही है। अगर 44,500 पे भी सस्टेन कर लेना तो और ऊपर की तरफ जा सकता है ये। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आज की एक्सपायरी जो मेरा एक्सपेक्टेशन है ना, वो साइडवेज टू बुलिश ही है, या फिर वो बुलिश रहेगी या फिर वो साइडवेज रहेगा, और ये मैं डेटा के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। तो अगर कोई बेफालतू की न्यूज़ इंट्राडे में नहीं आती है तो आपको या साइडवेज या बुलिश एक्सपायरी आज के दिन देखने को मिल सकती है। तो ये थी फाइनली एनालिसिस आज की। आपको होप एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं फ्राइडे, देखो अभी एक दिन छुट्टी हो रही है, कल एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, उसके बाद जो फ्राइडे का दिन रहेगा उस दिन भी हो सकता है मैं थोड़ा बिजी रहूँ, बट नेक्स्ट मंडे से शायद चीज़ें सारी फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। और देखो अभी भी मैं सब कुछ डाल ही रहा हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट मंडे रहेगा तब से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। ये रिकॉर्डेड वीडियो थी, आप लोग को पता ही होगी। तो चलिए, आई होप आपको प्लान क्लियर हो गया होगा। लेवल्स मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। वीडियो को यहीं बंद करते हैं। जय श्री राम, हैव अ बेस्ट डे, हैव अ प्रॉफिटेबल मंथली एक्सपायरी। ओवर ट्रेडिंग गलतियां वगैरह मत करिएगा, चीज़ें जब समझ में आए तभी एक्शन लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय श्री राम।